साथियों, मेरे प्यारे भारतवासियों, आज हम भारत देश में एक गुलामों की तरह हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये छुपी हुई बात नहीं है। हमारे देश की आबादी 142 करोड़ है और 122 करोड़ इस देश का बहुजन समाज है, जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक के नाम से जाना जाता है। आज हमारा देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को इस देश के लिए भारतीय संविधान बना करके दिया था और वही संविधान 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में इस देश में लागू हुआ। देश को की संविधान लागू होने के 72 साल के बाद आज हमारा देश क्या संपूर्ण रूप से आज़ाद है। इस देश में चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक का साम्राज्य स्थापित था और उसी साम्राज्य के द्वारा इस देश का नाम भारत पड़ा। ये भारत देश एक उस समय सोने की चिड़िया के रूप में देखा जाता था। आज हमारे भारतवासियों का ये दुर्भाग्य है कि हम आज उस सोने की चिड़िया की तो बात छोड़ दीजिए, आज हम चांदी की चिड़िया के रूप में भी इस देश का नाम लेना अच्छा नहीं समझते। ये देश में तमाम समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लाचारी है। आज ये देश कर्जदार है, जैसा कि हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। हर बच्चे पर 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। 81% कर्ज में देश डूबा हुआ है। इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत के प्रधानमंत्री माननीय दामोदर दास नरेंद्र मोदी की बनती है। आज हम लोग बड़े चिंताओं में हम डूबे हुए हैं। आखिरकार ये देश आर्थिक रूप से किस तरीके से उभरेगा? क्या यह देश इस सामंतवादी लोगों के हाथों से मुक्त होगा? क्या ये देश विषमतावादी शक्तियों से मुक्त होगा? ये प्रमुख समस्याएं हमारे सामने हैं। आइए हम सब लोग मिलकर के इस पर चिंतन और शोध करें। क्या ये देश वाकई में ही गुलामी की जंजीरों से झगड़ा हुआ क्या मुक्त होगा? हमारे देश के तमाम महान सपूतों ने अपना जीवन पूरा न्यौछावर किया देश की आज़ादी के लिए। सुभाष चंद्र बोस, सरदार उधम सिंह और सरदार भगत सिंह और अब्दुल हमीद, तमाम जैसे महान योद्धाओं ने इस देश को हमें आज़ादी दिलाने में अपने जीवन की कुर्बानी दी। आज हम उनको भी याद करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये देश जो है एक एटम बम पे खड़ा हुआ है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम महान सपूतों के लिए। और आज के परिप्रेक्ष्य में जो ईवीएम के खिलाफ जो हमारे साथी आवाज़ उठा रहे हैं, भानु प्रताप जी, मामनी मिश्राम जी को मैं धन्यवाद देता हूं और साथ में उनके साथ जो जितने भी संगठन काम कर रहे हैं उनका भी हार्दिक रूप से धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि ईवीएम ये देश से समाप्त होना चाहिए। जब भारतीय संविधान में ईवीएम का कोई प्रावधान नहीं है चुनाव कराने का, तो ईवीएम को इस सरकार हटाने का, ख़त्म करने का काम क्यों नहीं करती? मैं अपील करूँगा और निवेदन करूँगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी के लिए कि वो ईवीएम को तत्काल प्रभाव से कानूनी तरीके से भारतीय संविधान के प्रावधान से ईवीएम को समाप्त करने का आदेश पारित करें, जिससे चुनाव आयुक्त जो एटोनमस बॉडी है, जिसका भारत सरकार से कोई मतलब नहीं है, वो निष्पक्ष चुनाव इस देश में कराए। और 24 में जिस राजनीतिक संगठन की ताकत वोट के आधार पर बढ़ती है, आती है, तो वो सरकार बनाने का काम करे। भले ही चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, लेकिन बैलेट पेपर के द्वारा सरकार बननी चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव हो, ताकि इस देश के लोकतंत्र को बचाया जा सके। मैं अपील करूंगा माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से कि इन अहम बिंदुओं पर ग्रहण करके, गहन करके इस देश में सच्चा लोकतंत्र स्थापित करें। अभी समय है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कोई भी बने,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देश बचना चाहिए, देश का लोकतंत्र बचना चाहिए, भारतीय संविधान बचना चाहिए। साथियों, ये संविधान कोई मामूली चीज़ नहीं है, कोई आसानी से नहीं बना। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरी दुनिया के संविधानों को पढ़ा था, तमाम इस पर बड़ा गहन चिंतन और मंथन किया था, और उसमें बड़े परिश्रम के बाद में भारतीय संविधान उन्होंने बना के दिया। 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान को बाबा साहब संविधान कमेटी को सौंप रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे, टपक रहे थे। पत्रकारों ने पूछा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आप इतने दुखी क्यों हैं? आपने तो बड़ा महान काम किया है देश को लिख के लोकतंत्र को बचाने के लिए। कि बाबा साहब ने कहा था कि जिन हाथों में मैं इस भारतीय संविधान को सौंप रहा हूँ वो हाथ पवित्र नहीं है। उसी समय से आज तक 1950 से 50 में संविधान लागू हुआ और आज तक ये संविधान, ये पवित्र ग्रंथ जो जिससे देश चल रहा है वो पवित्र हाथों में नहीं रहा। अगर ये पवित्र हाथों में आता तो 5 जो फंडामेंटल हमारे राइट हैं इस संविधान में एक भी अनुच्छेद, एक भी राइट का पालन इस देश में नहीं हुआ। अगर पालन होता तो देश के गरीबों के चेहरे पे मुस्कान होती, उनके चेहरे पे खुशहाली की झलकती और गरीब आदमी भी देश में खुली हवा में सांस ले सकता था। लेकिन आज हमारा देश विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। इसको बचाने के लिए सिर्फ एक ही मात्र रास्ता है कि हम अपने मत का प्रयोग बैलेट पेपर के द्वारा करें, और हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम उस पर मोहर लगाएं और अनपढ़ों की तरह हम ईवीएम का बटन नहीं दबाएं। और ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, ये चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। हम बैलेट पेपर का समर्थन करते हैं और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जितने भी संगठन, राजनीतिक संगठन